हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6 भी ख़त्म कर चुके थे। आज हम 6C की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों की प्रमेय रह गई हैं वो मैं उनकी एक अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, जिनमें आपकी जितनी प्रमेय इस 6वें चैप्टर में वो सारी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। पहला सवाल कह रहा है, दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें। पहला त्रिभुज कुछ इस तरीके का है, दूसरा कुछ ऐसे है। ये ABC, ये PQR, ऐसा ही है। हाँ, ये इसकी माध्यिका है M और ये माध्यिका इसकी है N। तो जिन्हें माध्यिका के बारे में नहीं पता है, पहले मैं उनको माध्यिका बता दूं। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज ले लीजिए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से कोई सा भी एक शीर्ष उठा लीजिए आप। ये मेरे पास 3 शीर्ष हैं ABC। त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं मैंने आपको वीडियो में क्लियर किया है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा, अगर मैं इस शीर्ष की बात करूँगा तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ये होगी। अगर मैं इस शीर्ष की बात करूँगा तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ये। और अगर मैं इस शीर्ष की बात करूँ तो उसके सामने ये। कोई सा भी शीर्ष ले लीजिए, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये माध्यिका कहलाएगी। तो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका हमेशा जो सामने वाली भुजा उनको दो बराबर भागों में बांटेगी। भाई मध्य बिंदु का मतलब ही यही होता है कि उसके दो भाग करना। अगर ये पहले हमारी 8 सेंटीमीटर की थी तो अब ये 8 की ना कितने की हो जाएगी? अब ये 4 की हो जाएगी, तभी तो मध्य बिंदु बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल में क्या क्या कहा है? इसमें कहा है कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से? त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर पहला है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हमको दे रखा है। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तब पहला सवाल हमसे क्या पूछा है? पहला सवाल पूछा है हमसे कि त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज AMC PNR के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सिद्ध होगा ये। तो देखो, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप है इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो कैसे होगा कि AB/PQ। देखो AB में माध्यिका M है, तो इसमें जो माध्यिका वो वाली भुजा लेंगे। कौन सी वाली? PQ वाली। फिर BC/QR, उसके बाद CA या AC, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। AC/PR। ठीक है, चलिए इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अच्छा, क्योंकि त्रिभुज दोनों कैसे समरूप हैं तो इनके कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण A, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण P के। कोण A बराबर होगा कोण P के। ठीक है, दूसरा कोण है हमारा कोण B। ये कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के बराबर होगा। देखो अलग अलग मार्ग से कर रहा हूँ मैं। कोण B बराबर होगा कोण Q के। तथा आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं अलग अलग मार्कर से कर रहा हूँ। कोण C बराबर होगा कोण R के। तो कोण C बराबर होगा कोण R के। यहाँ तक सबूत क्लियर होगा। तो देखो अब हम आते हैं अपने सवाल पर। इस सवाल में बात करते हैं त्रिभुज AMC। त्रिभुज AMC, ये वाला त्रिभुज कितना कितना? ये त्रिभुज PNR कितना कितना? ये
ये तो हमें इन दो त्रिभुजों की बात होगी, ये इतनी नहीं। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो इनको समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या होगी, इसी त्रिभुज, इन दो त्रिभुज में बात करते हैं हम। जो M मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AB बराबर होगा 2AM के। ऐसे ही PQ बराबर होगा 2PN के। ये कैसे हो गया, देखो AB के दो पार्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, AM प्लस MB, AM प्लस MB। तो AM बराबर है किसके, MB के, तो मैं MB को AM लिख सकता हूँ। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो M है इसका मतलब मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों मान कैसे होंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2AM। तो AB बराबर 2AM, PQ बराबर 2PN। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से समीकरण नंबर 1 पर। समीकरण 1 से यहाँ से हम कोई सी दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। कौन कौन सी का लेना है, ये देख लीजिए। इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा आ रही है, एक आ रही है AC, एक आ रही है AB। तो हम यही दो लेंगे। कौन कौन सी, AC बट्टे PR बराबर होगा, ये वाली उठाएंगे हम, AB बट्टे PQ। लेकिन हम AB का मान कितना निकाल चुके हैं और PQ का मान कितना निकाल चुके हैं, 2AM बट्टे 2PN। 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया, AC बट्टे PR बराबर AM बट्टे PN। समीकरण नंबर 1, 2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये 2। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर आ गया। एक चीज़ और बराबर दिखा देते हैं हम। तो देखो ये वाला कोण तो बराबर है ना, कोण A बराबर है कोण P के, बिल्कुल है। कोण A कहाँ से नापते हैं हम, यहाँ से नापेंगे, BAC बराबर होगा PQPR। या तो आप ऐसे नाप लीजिए या यहाँ से माप कर लीजिए, PMAC बराबर NPR। एक ही बात है, चूँकि कोण MAC बराबर है कोण NPR। कैसे आया, कोण A बराबर कोण P। दो चीज़ बराबर होंगी, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, तय समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PQR। कैसी भी तीन चीज बराबर दिखाइए सर्वांगसम हो जाता है, और कोई भी तीन चीज मतलब दो चीज बराबर दिखाइए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ सबके समझ में आई होगी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो हमें ये चीज़ सिद्ध करवा रहा है, क्या कह दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर समरूप है तो इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और प्रत्येक कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR और CA बट्टे PR। यहाँ तो हो गया समीकरण नंबर 1। कोण हमें लिख दिए, ये बराबर हो गए। AB बराबर 2M का होगा, PQ बराबर कितने का, 2PN के। क्यों, हम वहाँ पर निकाल चुके हैं। समीकरण 1 से मैंने क्या किया, ये और ये भुजा ली। ये क्यों ली मैंने, क्योंकि इस त्रिभुज में AC और AM आ रहा है और AM किसका आधा है, AB का आधा है। तो मैंने इसलिए AC और AB वाली भुजा ले ली। तो AC वाली को रहने दिया मैंने। AB की वैल्यू कितनी निकाल चुका मैं, 2AM। तो 2AM 2PN 2PN 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। और कोण A बराबर है कोण P के, इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं हमारे, समरूप हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ, ये शायद दोनों इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ मैं। अब इसको भी साफ कर देते हैं। पहला हो गया, अब आते सेकंड पर। दूसरा वाला क्या सिद्ध करवा रहा है कि CM बट्टे RN बराबर होगा AB बट्टे PQ के। तो बहुत सरल है ये, कैसे होगा,
देखो हमने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाया है कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। अगर समरूप है तो CM/RN किसके बराबर हो जाएगा, AC/PR के। होगा कि नहीं होगा। समीकरण नंबर 3। देखो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने इसके ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ऐसे मैंने इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मैंने ले ली। तो CM/RN बराबर AC/PR। अब मुझे ये AC/PR हटाना है, क्या लेके आना है मुझे, AB/PQ लेके आना है। तो समीकरण 1 से मैं फिर से ये वाला और ये वाला ले लेता हूँ मैं। तो समीकरण 1 से क्या आएगा कि AB/PQ बराबर होगा AC/PR के। समीकरण नंबर 4। अब एक चीज़ देखिए आप, AC/PR यहाँ पर भी है, AC/PR यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, CM/RN किसके बराबर हो जाएगा आपका, AB/PQ के। यही हमसे सिद्ध करवाया है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका भी, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखिए, हमें CM/RN चाहिए, तो CM/RN लाएंगे कैसे हम। तो देखो हमने अभी भी सिद्ध कराया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे दोनों समरूप हैं। तो इस त्रिभुज में CM ये रहा और RN ये रहा, तो मैंने इसका और इसका अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर दिखा दिया। मुझे पता है AC/PR किसके बराबर है, AB/PQ के। तो AB/PQ वहाँ से आ जाएगा। समीकरण 1 से मैंने यहाँ रख लिया, ये दोनों बराबर दिखा दिए। तो CM/RN किसके बराबर हो गया, AB/PQ के। यहाँ तक क्लियर। चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं, पहले के पे यहीं करा देता हूँ मैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के। त्रिभुज CMB/RNQ, इसको मैं रेड मार्कर से दिखाता हूँ कौन कौन सा त्रिभुज है हमारा। जो रेड एरिया है ये वाली, इनको दोनों को क्या दिखाना है, हमें समरूप दिखाना है। तो देखो जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था, हम उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। हमने उसमें क्या दिखाया था, देखो यहाँ लिखेंगे, चूँकि AB बराबर किसके हो जाएगा, 2MB के, ऐसे ही PQ बराबर किसके हो जाएगा, 2NQ के। हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, पहले वाले में 2AM के बराबर दिखाया था, यहाँ पर हम 2MB के बराबर दिखा देते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत वैसा हमारा सवाल हो जाएगा। हमें यहाँ पर MB की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने MB में कन्वर्ट कर लिया। फिर आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है कि AB/PQ। अब देखो मुझे ये वाला दिखाना है, तो इसमें कौन सी वजह चाहिए मुझे, BC। तो BC/QR और AB/PQ में यहाँ से लूँगा। तो या ऐसे लिख लीजिए, BC/PQ बराबर होगा यहाँ पर PQ नहीं, QR आएगा। BC/QR बराबर AB/PQ। AB का हम मान निकाल चुके, कितना आया है, 2MB। BC/QR बराबर 2MB अपॉन 2NQ। इससे कैंसिल हो गए, तो BC/QR बराबर हो गया MB/NQ के। देखो BC/MB कौन सी वाली भुजा, ये वाली भुजा। ऐसे यहाँ पर BC/QR बराबर हो गई MB/NQ के। दो चीज़ बराबर हो गई। चलिए ठीक है। हमने एक चीज़ और लिखी थी क्या, कि कोण B बराबर होगा कोण किसके, Q के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण MBC बराबर होगा कोण NQR के। दो चीज़ बराबर हो गई इसमें।
दो चीज़ बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, ये समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ के। यही 3 हमें इस सवाल में सिद्ध करने थे, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए, जो तीसरा सवाल है वो सेम पहले जैसा होगा, तो हम उसको तो सेम जैसे पहली प्रोसेस की है, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर दिखा देंगे। दूसरा वाला बहुत इजी सवाल है, CM/RN चाहिए, तो CM/RN इस त्रिभुज से आ जाएगा। तो CM/RN बराबर AC/PR। हमने देखा ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, AB और AC यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने इसको ले लिया यहाँ से। AC/PR के बराबर हो जाएंगे, तो CM/RN अपने बराबर हो गया ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सरल है, आप कर सकते हो उसको, मुझे उसमें कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल बता देता हूँ, केवल बताऊँगा बस, यहाँ पे कराऊँगा भी नहीं उसको। आप लोग इतने होशियार हो चुके हो कि आप सवाल कर लोगे आराम से। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बताइए कि निम्न आकृतियों में से दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर में किया गया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। हमें ये बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, हमें उसकी कसौटी लिखनी है कि आपने किस बात से, मतलब आपने किस चीज़ को लेकर कहा कि ये दोनों समरूप हैं, और फिर उसको मैं समरूप को सांकेतिक भाषा में भी लिखना है। तो पहला सवाल कराता हूँ मैं। पहला, दो चित्र दिए, दो त्रिभुजों, कुछ इस तरीके का है पहला, दूसरा थोड़ा इससे बड़ा है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, ABC और ये है PQR। 60 60 80 80 40 40, ये 60, ये 60, ये 80, ये हमें ऐसा कुछ चित्र दिया है। अब हमें ये बताना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप देखकर बता दो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये 86 नहीं, यहाँ पर 80 है ये। ठीक है, आप लोग देखकर ही बता दोगे त्रिभुज कैसे दोनों हमारे समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, तो देखो इस कोण के सामने वाला कोण ये बराबर है, इस कोण के संगत कोण ये बराबर है, और इस कोण के संगत कोण ये बराबर है। यहाँ लिख देंगे चूँकि कोण A बराबर कोण P बराबर कितना 60 अंश का है, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश का है, कोण C बराबर कोण R बराबर कितना है 40 अंश का। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ से आया है, एंगल एंगल एंगल। हमने तीनों त्रिभुज की क्या लिया है, कोण देखकर हमने बताया, इसलिए यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल। अगर हम कोई साइड देखकर बताते, भुजा देखकर बताते, क्या देखकर, भुजा, तो उसकी जगह पर क्या आ जाता हमारा S आ जाता, तो यहाँ पर S हो जाता। या आप दो भुजा एक कोण लेते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, SAS या SSA, कुछ भी तरह से लिख दीजिए। अगर दो साइड ले रहे हो तो दो S आनी चाहिए, दो कोण ले रहे हो तो दो कोण आनी चाहिए। अगर तीनों कोण है तो तीनों A, और तीनों भुजाएं तो तीनों S। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट ऐसे ही होंगे, आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई पार्ट में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए खाली पड़ा है, वहाँ पर कमेंट कीजिए कि सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आया है। संडे को उसकी वीडियो आपके बना के दे दी जाएगी आपको। संडे को डाउट सेशन रहा करेगा आप लोगों के लिए। आपके जो भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिए, हम उनको पूरा करेंगे। और अगर आपको अदर किसी बुक से दिक्कत है हाई स्कूल या 12th की, तो आप फेसबुक पर इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
वहाँ पर आप अपना फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो, टैप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA के। चलिए कुछ आकृति बन रही है, ये दो रेखा समांतर है। ये दो रेखाएं दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। यहाँ से एक रेखा कुछ ऐसे गई है, एक रेखा कुछ ऐसे आई है। ये जहाँ पर काट रहे हैं उसका पॉइंट है O। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट, ये है D पॉइंट। ठीक है। अच्छा, कोण कितने कितने दे रखे हैं हमें? ये कोण है 70 अंश का, और ये वाला जो कोण है वो है 125 अंश का। सवाल कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC कहाँ है? त्रिभुज ODC त्रिभुज ये रहा हमारा। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। इसके कोण BOC, कोण BOC 125 अंश है। ठीक है। कोण CDO, कोण CDO 70 अंश है। ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है? ओहो, 3-4 चीज़ याद करनी है। चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम क्या क्या दिया है। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये चीज़ दी है। और क्या कहा है? कोण BOC बराबर 125 अंश। चलिए ये भी देख लिया हमने। कोण CDO बराबर 70 अंश। चलो ये भी ठीक है। पूछा क्या क्या है? कोण DOC ज्ञात कीजिए, पहला नंबर। फिर पूछा कोण DCO, दूसरा नंबर। फिर पूछा कोण OAB, तीसरा नंबर। ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहले आते हैं कोण DOC पर। DOC कुछ सवाल, अब हम जो ये सवाल है आपको बिल्कुल भी कोई प्रमेय नहीं लगानी है। आप इसको ही भूल जाइए कि हमें दे रखा है, इसके बिना भी हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए। वैसे समरूप कहा है तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे अगर समरूप नहीं कहता तो दोनों समांतर हैं, हम वहाँ से निकाल सकते थे। चलिए देखते कैसे हुआ। चूँकि देखिए कोण DOB ये कैसी रेखा है? कुछ इस तरह की रेखा है। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, इस तरह की है। और यहाँ से ये OC कुछ ऐसे गई हुई है, ऐसे तो हुआ है। ये कोण कितने का है? 125 अंश का। ये कोण हमसे पूछा है। तो अगर ये पूछा है तो हमें पता है ये जो DOB है ये क्या एक सरल रेखा है। क्या लिखेंगे? चूँकि DOB एक सरल रेखा है, तब हमें पता है सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। तो क्या होगा? कोण DOB बराबर 180 अंश। DOB के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? कोण DOC, दूसरा पार्ट क्या है? BOC। DOC BOC। अच्छा, BOC हमको पता है कितना है? 125 है। तो कोण DOC प्लस 125, ये प्लस का उधर किसका जाएगा? माइनस का। तो कोण DOB बराबर कितना हो गया? 5 और 7 में 5 गए, 7 में 2 गए 5। सॉरी, DOC हो यहाँ पे। कोण DOC बराबर कितना हो गया हमारा? 55 अंश का। तो जो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी? 55 अंश की होगी। ठीक है। अगर ये 55 का है तो ये भी कितने का होगा? नीचे वाला 55 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं हमारे? शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, इसको इससे लिख देते हैं। ये कोण कितने का हमारा? 55 अंश का। दूसरा कोण क्या पूछा हमसे? DCO। D कहाँ है? DCO। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो थोड़ा
दिमाग दिल लगाते हैं तो क्या DCO एक त्रिभुज बन रहा है? बन रहा है त्रिभुज, बिल्कुल बन रहा है। चूँकि DOC या DCO लिख लीजिए, DOC एक त्रिभुज है, तब त्रिभुज है, तब क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। COD कितना है? CDO कितना है? 70 अंश। DOC कितना है? DOC भी निकाला हमने, कितना है? 55 अंश। DCO ज्ञात करना है, तो ये कितना हो गया हमारा? 7 5 12 मतलब 125। ये प्लस का तो उधर किसका जाएगा? माइनस का जाएगा। तो कोण DCO बराबर 125 सॉरी 180 माइनस 125, तो ये कितना आएगा? ये भी 55 अंश का आ जाएगा। तो इस कोण का मान भी कितना हो गया हमारा? 55 अंश हो गया। हमें ऊपर के त्रिभुज के तीनों कोण मालूम पड़ गए। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो जो कोण यहाँ पर है वही कोण कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। तो चलिए फिर क्या पूछा? कोण OAB पूछा है, OAB पूछा है। तो देखो, चूँकि कोण OAB बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये बराबर होगा कोण DCO के। ये बराबर क्यों होगा? चूँकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। तो कोण OAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 55 अंश। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल दे रखा है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है। जहाँ पर क्रॉस लगा है वो दोनों त्रिभुज कैसे हमारे? समरूप हैं। समरूप हैं और उनमें कुछ कंडीशन दे रखी है। कौन? BOC 125 है, ये 70 है। तो ये तीन हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि DOB एक सरल रेखा है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं। दो पार्ट कौन से हैं? DOC और BOC। तो कोण DOC प्लस कोण BOC हो रहा कितना होगा? 180 अंश। ये चीज़ हम क्लास 8th में पढ़कर आए हुए हैं। 8th में, 7th में, 6th में सरल रेखा ही पढ़ाई जाती है वहाँ पर। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि एक सरल रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये एक सरल रेखा है, इसके दो पार्ट हो रहे हो, 2 हो रहे हो, 3 हो रहे हो, 4 हो रहे हो, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हो, सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा। यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो उनका दोनों का टोटल कितना होगा? 180 अंश। BOC पता है, यहाँ से हमने DOC निकाल लिया, कितना आ गया? 55। DOC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180 अंश। तो इसलिए यहाँ पर हमने 180 अंश, 2 पता है, तीसरा हमने निकाल लिया। अब पूछा OAB, तो OAB निकालने के लिए क्या होगा? OAB इसके बराबर होगा, तो इसलिए वो कितना हो गया? 55 अंश हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं खत्म करते हैं। धन्यवाद।